गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग 9th के मैथ के बारे में बात करते हैं। हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में वो टॉपिक वो चैप्टर भी समाप्त हो गया। आज हम लोग नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ आए हुए हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स का मतलब है सांख्यिकी। आज हम लोग सांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं। उससे सांख्यिकी के बारे में चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सांख्यिकी है क्या, उसके बारे में जो भी फार्मूला है यहाँ पे लिखा गया है सब उसके बारे में देख लेते हैं। फिर हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो ये अध्याय आपका 14 नंबर चैप्टर है, ठीक। तो अभी हम लोग फार्मूले के बारे में सिर्फ बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है। और पहले देखो सांख्यिकी है क्या। सांख्यिकी के बारे में जैसे कोई घटना हुआ, वर्गीकरण। सांख्यिकी वह विज्ञान है, वह घटना है। जैसे सांख्यिकी में जैसे कोई घटना हो गई, ठीक है, जैसे आंकड़ों का संग्रह हो गया, वर्गीकरण हो गया, ठीक है, वर्णन हो गया, तुलना हो गया। किसी के बारे में हम विचार करते हैं। जैसे मान लेते हैं वहां संख्या 4, 5, 8, 9, 10 दिया है तो उसका माध्य क्या होगा, उसका बहुलक क्या होगा। जैसे कोई घटना दी गई हो, कोई घटना घटित हो गई हो, किसी का वर्णन करना हो, तो सब हम जो है सांख्यिकी के बारे में पढ़ते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत वो सब आता है। वर्णन हो गया, ठीक है, तो किसी का अंतर होगा, किसी का से पद का मान निकालना हुआ, वर्गीकरण हुआ, वर्गीकृत करना हुआ, ये सब जो सांख्यिकी के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें संख्या, कहने का मतलब सांख्यिकी मतलब संख्या, नंबर, ठीक है। जैसे माध्य, माध्य बराबर, माध्य को हम लोग x बार से, जो x के ऊपर ऐसे रेखा खींचा गया है उसको बार बोलते हैं। तो x बार बराबर होता हुआ न n, n जो है नंबरों की संख्या है, इसको सिग्मा बोलते हैं। ए आई मतलब आई का मान जो है 1 से n तक, जो x आई दिया गया है यहाँ पे माध्य का, जो माध्य वहां पे दिया रहेगा, जब चैप्टर हम लोग लगाएंगे तो वहां जो माध्य दिया रहेगा, माध्य को हम लोग x आई से व्यक्त करते हैं। तो इसका जो मान है हम लोग 1 से n पदों तक मतलब अनंत तक के उसका मान रख सकते हैं। ये फार्मूला होता, अथवा x बार बराबर हो जाएगा 1/n सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई क्या है, एफ आई जो है इस माध्य का, एफ आई जो है बारंबारता है। एफ आई क्या है, बारंबारता। अब पता करना पड़ेगा बारंबारता क्या है। जो संख्याएं बार बार आती हैं, जो भी संख्याएं हो, बारम मतलब बार बार जो संख्याएं आती वही क्या होता है, बारंबारता होता है, ठीक। अब देखो माध्यक क्या है। माध्यक में 2 कंडीशन है। पहला, यदि n विषम संख्या हो, सम संख्या विषम संख्या तो पता ही है। यदि n विषम संख्या हो तो माध्यक बराबर होता है n, जो मान दिया रहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे बटे 2, मतलब n अगर विषम संख्या है तो माध्यक बराबर होता है n + 1/2, ठीक। n अगर विषम संख्या है तो माध्यक बराबर ही होता है। n अगर सम संख्या है तो माध्यक बराबर होता है n/2 और n/2 + 1वां पद, इसको बोल सकते हैं पद, ठीक। n विषम संख्या है तो ये फार्मूला लगेगा माध्यक निकालने के लिए। n सम संख्या है तो 2 मान आएगा उसका। अब सबसे लास्ट में दिया गया बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं, देखिए इसमें बहुलक की डिफिनेशन क्या है कि आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्त वाले पद को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। जैसे दे दिया जाए 1, 5, 4, 5, 8, 3, 5, 7, 5, 12, 5। अच्छा, इसमें देखो कह रहा है कि आंकड़ों का सबसे अधिक आवृत्ति वाले पद को, ठीक, किसकी संख्या मतलब कौन सी संख्या बार बार आ रही है। देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये संख्या ऐसे दी रहेगी तो हम लोग बहुलक बराबर लिख देंगे 5। किसकी संख्या सबसे ज्यादा आई, 5 की संख्या कितनी बार आई, 5 बार। तो ही कहने का मतलब आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्त वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो यही सांख्यिकी जो है एक ही चैप्टर आपका है। तो सांख्यिकी के बारे में हम लोग थोड़ा
उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ये आपका शुरू में फार्मूला था, यही फार्मूला इसमें लगेगा सांख्यिकी में। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर आपका है प्रश्नावली 14.1। अब देखिए चैप्टर में क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि उन आंकड़ों, अभी देखिए आंकड़ों, जो आंकड़ा जो है किसी चीज का आंकड़ा करना हुआ, ये सब सांख्यिकी में आता है। वर्गीकरण करना हुआ, ये सब सांख्यिकी में आता है। तो क्वेश्चन दिया है, उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जो आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। कोई भी वर्गीकरण ले लीजिए, कोई भी आंकड़ा ले लीजिए, 5 एग्जाम्पल आपको देना है। तो ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन में दिया है कि उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ज्ञात कर लेते हैं, हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या, एक आंकड़ा हो गया। भाई रूम लगा है ना, रूम है ना, हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहां कमरों की संख्या होगी, वहां बच्चों की संख्या होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग वहां बेंचों की संख्या होगी। कोई भी आंकड़ा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, डेली जो अखबार न्यूज़पेपर आता है उसका आंकड़ों की संख्या ले लेते हैं। ठीक है, टीवी चैनल पे जो दिखाया जाता है उसका आंकड़ा ले लेते हैं। कोई भी आप अपने दैनिक जीवन में कोई भी आंकड़ा आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जो वोट पड़ता है उसकी आंकड़ा ले लीजिए, या बिजली का बिल, 2 साल के बिजली का बिल, 5 साल के बिजली बिल का आंकड़ा, कोई भी आंकड़ा हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, आप परीक्षा में पास हुए, पिछले कक्षाओं में कितना अंक पाए थे, कोई भी आंकड़ा आप अपने दैनिक में जीवन में ले लीजिए। वही आपको जो आप अपने दैनिक जीवन में दिनचर्या में आप प्रयोग करते हैं उसी के बारे में बताना है। तो ठीक है, जैसे पहला हम लोग लिख लेते हैं हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या। तो आप लोग लिखेंगे हमारे कक्षा में छात्रों की संख्या, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारे विद्यालय में कमरों की संख्या। भाई हमारे कक्षा में छात्रों की संख्या, तो ये आंकड़ा हिट हुआ, 60 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। हमारे विद्यालय में कमरों की संख्या 4 है, 10 है, 15 है, जो भी है, जिसे हमारे वो अपने हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, हमें उसी के बारे में लिखना है। और जिसे हम अपने घर का ले लेते हैं, हमारे घर के 2 साल के, जैसे हमारे घर में जैसे जो बिजली लगा है, सबके यहाँ बिजली जलता है। ठीक है, हमारे घर का जो है हमारे घर का पिछले 2 सालों के बिजली का भुगतान। भाई 2 साल में हम कितना बिजली का बिल जमा किए हैं, ये हो गया। ठीक है, और भी कोई भी चीज आप ले सकते हैं, जैसे वोट, जो मतदाता जो वोट पड़ता है, टीवी और अखबार से प्राप्त मतदान से वोट जो पड़ता है उसका लिख लीजिए। चौथा लिख लीजिए टीवी और अखबार से प्राप्त मतदान की संख्या। भाई वोट पड़ने के बाद जिसे हम लोग अनुभव करते हैं ना कि ये पार्टी जीत रहा है, मतदान का परिणाम, क्या परिणाम निकल के आता है हम लोग को पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, और अपने जीवन में शैक्षिक दर से जो सर्वे करते हैं वो ले लीजिए। 5वां आपका हो जाएगा शैक्षिक सर्वे से प्राप्त जैसे अपने दैनिक जीवन जो भी सर्वे आप करते हैं। ठीक है,
साक्षरता की दर। जैसे आप फिर से आप देख लीजिए, कहा था कि आप अपने दैनिक जीवन में जो है जो आंकड़ा प्रयोग करते हैं उसी के 5 आपको देना था, 5 उदाहरण। तो पहला ले लेते हैं हमारे कक्षा में छात्रों की संख्या, हमारे विद्यालय में कमरों की संख्या, हमारे घर के पिछले 2 सालों की बिजली का भुगतान, बिजली के बिल का भुगतान, बिजली के बिल का भुगतान, ये हो गया। टीवी और अखबार से प्राप्त मतदाता का परिणाम और शैक्षिक सर्वे से प्राप्त साक्षरता की दर, मतलब जो भी सर्वे हम लोग करते हैं उसकी दर कितनी है, ये सब अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला हो गया। फिर दूसरा पूछा है, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक तथा गौड़ आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। अब प्राथमिक और गौड़, प्राथमिक जो हम लोग अपने से ज्ञात किए, जैसे हमारे कक्षा में विद्यालय छात्रों की संख्या, जो लोग हम निष्कर्ष निकाले हैं उसको प्राथमिक बोलते हैं। और जैसे टीवी और अखबार, ये दूसरे से हमें जानकारी प्राप्त हुई है ना, उसको हम लोग गौड़ बोलते हैं। जो हमें खुद से प्राप्त हो उसको हम प्राथमिक बोलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला और हमारे विद्यालय में कमरों की संख्या और हमारे घर का बिजली के पिछले 2 सालों की बिजली का भुगतान। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन से गौड़ है, ये कौन सा है, ये प्राथमिक आंकड़ा है। और दूसरे में तीसरा और चौथा जो है ये गौड़ है, गौड़ आंकड़ा है, क्योंकि हमें ये दूसरे से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जो हमें खुद से प्राप्त हुआ हो वो प्राथमिक आंकड़ा है। जैसे हमारे कक्षा में छात्रों की संख्या हम खुद प्राप्त किए ना, हमारे विद्यालय में मतलब हमारे विद्यालय में, जिस विद्यालय में हम पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में हम पढ़ाते हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हो उस विद्यालय में कमरों की संख्या क्या है वो आप तय कर रहे हो ना, वो आप पता कर रहे हैं, वो तो प्राथमिक हो गया। हमारे घर का, आपके घर के बिजली के बिलों का भुगतान जो है वो भी प्राथमिक है। अब टीवी और अखबार ये दूसरे से हमें जानकारी प्राप्त हो रही ना, और शैक्षिक दर से, अब शैक्षिक जो भ्रमण कर रहा है, जो साक्षरता प्राप्त हो रहा है, ये दोनों जो है वो गौड़ आंकड़ा है और ये क्या है, प्राथमिक आंकड़ा। ध्यान देना, प्रश्नावली 4.1 में 2 ही क्वेश्चन था और दोनों जो है आपका सेम ही क्वेश्चन था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं, प्रश्नावली 4.2। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं पर्सनली 4.2 में पहला 4.2 नहीं है, 14.2 मतलब 14.2, 14.2 है। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ए है। ध्यान दीजिए, रक्त समूह दिया गया था, रक्त समूह दिया गया आपका ABOO, फिर आपका दिया गया ABO, फिर AOB, फिर AOB, दो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। फिर आपका दिया गया है AOO, फिर आपका दिया गया AAB, AA, फिर आपका दिया गया OAB, फिर BAO, फिर BO, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 दिया गया है। दिया गया एक 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह है। 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह, चालित रक्त समूह होते हैं। आपका O होता है, A होता है, B होता है, AB होता है। 4 रक्त समूह दिया गया है और 30 विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है इन आंकड़ों को बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। अभी आपको हम बताए थे बारंबारता किसे कहते हैं, जिसकी संख्या बार बार आती है, जो भी संख्याएं, जो भी वर्ड आता है बार बार, उसी को बारंबारता कहता है। अभी कह रहा है इस रक्त समूह को बारंबारता सारणी में बंटन कीजिए और बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक है और कौन सा रक्त समूह सबसे कम है। ध्यान दीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो 30 विद्यार्थियों की संख्या का रक्त समूह है, सबसे पहले तो इसको एक सारणी में, वो भी बारंबारता बंटन सारणी में व्यक्त कीजिए। फिर आपको ये बताना है कि किस ब्लड ग्रुप, चारों ब्लड ग्रुप में किसका ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा है, कौन कौन, मतलब 300 विद्यार्थियों में ज्यादा सबसे कौन है, O है, OB वाले हैं, AB वाले हैं कि B वाले हैं कि A वाले कि O वाले। कितने विद्यार्थी जो हैं AB सबसे ज्यादा है कि वो कौन सा है, कह रहे हैं सबसे अधिक ब्लड ग्रुप वालों को और सबसे कम ब्लड ग्रुप वालों का मान बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बारंबारता सारणी में व्यक्त करते हैं। जो 30 विद्यार्थियों की संख्या है इसको हम लोग बारंबारता सारणी में व्यक्त करते हैं। बंटन सारणी। तो देखिए एक तरफ क्या दिया गया, ए रक्त समूह दिया गया है। भाई ये आपका रक्त समूह तो यही दिया गया है। एक तरफ रक्त समूह हो गया, यहां लिख देते हैं विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, एक तरफ रक्त समूह हो गया, विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता। आप देखिए कितने हैं, सबसे पहले आपका हमारा देखिए 4 ही ब्लड ग्रुप हैं, तो चारों ब्लड ग्रुप का हम लोग नाम लिख लेते हैं। चलिए A, B, O, AB। अब बारंबारता कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। ए पहले, सबसे पहले इसमें गिन लीजिए ए कितनी बार है, एक विद्यार्थी मतलब, तो तभी तो पता चलेगा कि ए वाले इतने विद्यार्थी हैं, बी वाले इतने विद्यार्थी हैं, ओ ब्लड वाले इतने हैं, ए बी वाले इतने हैं। तो इसी में से हम देख लेंगे कितने सबसे ज्यादा विद्यार्थी कौन से ग्रुप के हैं और सबसे कम विद्यार्थी कौन से ग्रुप को हो, हमको यही बताना है। तो आप देखिए ए कितनी बार है, तो ध्यान दीजिए ये जितना 300 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, हमें हम लोग को वही गिनना है। तो पहले गिनिए 1 2 3, मतलब देखिए 1 2 3, सॉरी यहां गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने विद्यार्थी एक ब्लड ग्रुप वाले हैं, 9। बी वाला 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी भी ब्लड ग्रुप वाले हैं। अब ओ वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान दीजिए कितना आ रहा है, 11। फिर से आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो ओ ग्रुप वाले बच्चे कितने हैं, 12 हैं। क्या बचा, ए बी 1 2 3। ध्यान दीजिए ए बी पोस्ट, ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं, 3। अब ध्यान दीजिए अगर हमको उत्तर की जांच करना हुआ तो इसका हम लोग योग निकाल लेते हैं। क्या ये 300 विद्यार्थी हैं कि नहीं है। देखिए 12 3 15 और 9 6 15 15 15 30। कहने का मतलब है ये हमारा जोड़ सही है, मतलब हम लोग सही काउंटिंग किए हैं। ये तो हम लोग उत्तर की जांच कर रहे थे। ध्यान दीजिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा था,
क्वेश्चन में पूछा था सबसे अधिक और सबसे कम, तो लिखेंगे सबसे अधिक ब्लड ग्रुप। आप देखिए सबसे अधिक किसका है, ओ जो है 12 बच्चे ओ हैं, ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं। सबसे कम AB, सबसे कम जो है AB ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए, यही हम लोग का आंकड़ा, एक स्कूल के जो बच्चे हैं 30 विद्यार्थियों की संख्या है, 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह ब्लड ग्रुप दिया गया है। उसमें पूछा था तो सबसे पहले आप बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो बारंबारता बंटन सारणी ऐसे बनता है, जो यहां दिया रहेगा उसको इस तरफ लिखेंगे और इसके बाद गिन लेंगे संख्या को, ए कितनी बार है, ओ बी कितनी बार है, ओ कितनी बार है, बी सबको लिख लेंगे। ए बारंबारता, अब देखो बारंबारता कौन संख्या बार बार आया है, 9 जो है, ए जो है 9 बार आया, बी 6 बार, ओ 12 बार, ए बी 3 बार आया है। यही हो गया आपका बारंबारता। जो संख्याएं बार बार आती है वही आपका क्या होता है, बारंबारता कहलाता है। तो रक्त समूह हो गया। अब 12 बच्चे जो हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, 3 बच्चे जो है ए भी ब्लड ग्रुप वाले हैं। यही क्वेश्चन में पूछा था, सबसे ज्यादा ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं और सबसे कम ए भी ब्लड ग्रुप वाले हैं। ये तो आपका 30 जो उत्तर का जात हुआ था, यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन दिया है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरी जो है किलोमीटर में दी गई है। अब ध्यान दीजिए, यहां भी देखिए एक सारणी दिया गया है। इसमें पूछा है कि 0 से 5 वर्ग अंतराल। अब देखिए वर्ग अंतराल क्या, अभी बताते हैं वर्ग अंतराल क्या होता है। यहां वर्ग अंतराल भी दिया गया है। कह रहा है 0 से 5, जिसे 0 से 5 पहला वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों से वर्ग माप एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। मतलब आपको दूरियां दी गई हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें दूरियां दी गई हैं, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 5, 3, 10, 20, 25, 10, 20, 25, 11, 13, 7, 11, 13, 7, 12, 31, फिर दिया है 19, 10, 12, 19, 10, 12, 17, 18, 11, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2। अगला है 7, 9, 7, 8, 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 3, 5, 12, 15, 18, 3, ठीक। और आगे दिया है 12, 14, 2, 12, 14, 2, 9, 6, 15, 9, 6, 15, फिर 15, 7, 15, 7, 6, 12, 40 इंजीनियरों की जो उनके आवास से दूरी है, जो काम करने जो जाते हैं 40 इंजीनियर हैं। अब इसमें दिया गया 40 इंजीनियरों की जो दूरी है, किसी का 5 किलोमीटर है, किसी का 3 किलोमीटर है, किसी का 10 किलोमीटर है, किसी का 3 है, किसी का 15 किलोमीटर दूरी है। कह रहा है एक वर्ग अंतराल बनाइए। वर्ग अंतराल मतलब पहले समझिए होता क्या है। वर्ग माप या वर्ग अंतराल जिसे दे दिया जाएगा, हम ले लेते हैं 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15, ये वर्ग अंतराल होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है कि 0 से
4 तक का। ध्यान देना, यहाँ जो हम गिनेंगे, अगर 0 से 5 तक की संख्या, ये वर्ग अंतराल हो गया, यहाँ बारंबारता, यहाँ क्या हो गया, बारंबारता। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसमें संख्याएं जो दूरी दी गई है, हम 0 किलोमीटर से हम 4 किलोमीटर तक की दूरी गिन के यहाँ लिखेंगे। ध्यान देना, अगर हम 5 किलोमीटर तक की दूरी यहां लिखेंगे तो यहाँ 5 को छोड़ना पड़ेगा। देखो देखो, दोनों समान है। देखो हम 0 से 4 किलोमीटर तक की दूरी लिख के यहां लिख देंगे कि इतने लोग का इतने, मतलब 0 से 4 किलोमीटर की दूरी जो है इतना है, इतनी बार इतने लोग को जाना, बारंबारता। फिर अगर यहाँ 4 तक गिने हैं तो यहाँ 5 से गिनेंगे, अगर 5 से गिनते हैं तो यहाँ पे 6 से गिनेंगे। तो नियम जो है आपका यहाँ 0 से 4 तक का ही गिना जाएगा। तो 0 से 4 तक का हम लोग गिनेंगे, ठीक है। तो 0 से 4 यहाँ गिनेंगे, फिर 5 से लेके 9 तक यहाँ गिनेंगे, फिर 10 से लेके 14 तक यहाँ गिनेंगे, आगे भी ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए, हाँ ध्यान दीजिए, जिसे हम 0 से 4, तो 0 से 4 देखिए कितनी संख्याएं हैं, कितना अंक है 0 से 4। देखिए 0 तो कहीं नहीं है, 2 है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। कितनी संख्याएं हमारी हो गई, हमारी 5 संख्याएं हो गई। तो बारंबारता यहाँ कितनी लिखेंगे, 5 लिखेंगे कि 5 किलोमीटर दूरी के बीच में इतने लोग हैं। अब देखिए यहाँ 4 तक गिने हैं, अब यहाँ 5 से लेके 9 तक का गिनेंगे। ऐसे हम लोग को बारंबारता सारणी बनानी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग इसको, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम लोग बारंबारता सारणी को देखते हैं। अब यहां देखिए हम लोग लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। यहां लिखते हैं बारंबारता, क्योंकि आपसे क्या पूछा था, बारंबारता ही पूछा था। यहां लिख देंगे किलोमीटर दूरी, मतलब दूरी जो है वर्ग अंतराल जो बनाएंगे, दूरी किलोमीटर में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब वर्ग अंतराल बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए, हमारा शुरू जो हुआ है वो 2 से नीचे तो कोई संख्याएं नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वर्ग अंतराल जो है 5-5 का लेंगे। तो इसमें दिया भी गया है आपके क्वेश्चन में 0 से 5। आप बताइए 0 से छोटी संख्या तो कोई नहीं है, 0 से ऊपर ही संख्याएं हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या कितनी है इसमें, सबसे बड़ी संख्या जो आपका हमें लग रहा है 32 है। तो हम लोग वर्ग अंतराल बनाएंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 5-5 का अंतराल है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ध्यान दीजिए इसमें, आप बताइए क्या 0 से लेके और 35 तक, मतलब 32 तक की संख्याएं हैं, लेकिन हम जो वर्ग अंतराल ले रहे थे वो 5-5 का ले रहे थे। कितने कितने का, 5-5 का अंतराल ले रहे थे। तो हम लोग 0 से शुरू करेंगे, 0 से 5 का अंतराल, फिर ऐसे शुरू करते गए हम लोग 35 तक का। हमारा बताइए 0 से लेके 35 तक की संख्याएं सब इसमें आ जाएंगी। अब हम लोग गिनते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक टैली चिन्ह भी बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या मिलाते हैं, टैली चिन्ह, या इसको हम लोग बोलते हैं मिलान चिन्ह। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 से 5 तक का गिनिए। इसके बीच में 0 से 5 तक का मतलब हम लोग कहे थे कि 0 से 4 तक का यहां गिनेंगे, 5 से 9 तक का यहां गिनेंगे। तो देखिए 0 से 5 तक के 4 तक की संख्याएं कौन कौन सी, 1 यहां हो गया और इस रो में नहीं है, 2 3 4 5 5 हो गया। अब देखिए 4 तक गिरे थे, अब 5 से 9 तक का, 5 से 9 देखिए 6, 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
कितनी संख्या है? 11। ध्यान दीजिएगा, एक बार जो हम लोग काउंटिंग कर लिए हैं जैसे 0 से 4 तक के बीच में, उस संख्या को हम लोग दोबारा नहीं काउंटिंग करेंगे। अब हम लोग 5 से लेकर 9 तक का, तो 11 संख्या हो गई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब हम लोग 9 तक का हो गया, हम लोग 10 से 14 के बीच में गिनते हैं। 10 से 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी कितना बारंबारता आ गया? 11। 10 से 15 वाले में 11। अब 15 से 20 के बीच में गिनिए। 15 से 20 क्या? 15 से 19। 15 से 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 से 20 के बीच में कितनी संख्याएं हो गई? 9 संख्याएं हो गई। अब देखो यहाँ पे 15 से 20 हो गया, 15 से 19, 20 से 24 के बीच में, 20 से 24, 20 से 24, 20 एक है, 25 है तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही संख्या है। 20 से 24 हो गया। 25 से 29, 25 से 29 एक ही संख्या है, दिख रही है। और 29 हो गया। अब 30 से 35 तक गिन लेते हैं। 30 से 35 कितनी संख्या है? एक ही संख्या है। अब टैली चिन्ह कैसे बनाएंगे? जैसे 5 है तो 1 2 3 4, 4 बना के एक रेखा काट देंगे ऐसे, तो ये आपका मिलान हो गया, मिलान चिन्ह 5 हो गया। तो 11 बार खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मतलब 4 खींच के 5वां हम लोग नहीं खींचते, उसको क्रॉस कर देते, वही आपका मिलान चिन्ह, टैली चिन्ह हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया। और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1 1, ये आपका मिलान चिन्ह हो गया। ध्यान दीजिए, अब क्या कहा था? कहा था कि इसमें निष्कर्ष निकालना था कितने 40 इंजीनियर थे, 40 में से कितने कार्यस्थल अपने घर से 15 किलोमीटर से दूरी से अधिक है। ध्यान दीजिए, इसमें दिया है ध्यान दीजिए, यहां से 15 किलोमीटर के बीच में 11 दूना 22, 22 5 27, 27 इंजीनियर ऐसे हैं 40 में से जिनका घर जो है 0 से 15 किलोमीटर के बीच की दूरी है। ठीक है। इसके बाद 9 और 3 12 लोगों का जो दूरी है 15 से 32 या 35 के बीच में दूरी है। यही आपको निकालना था, यही आपका टैली चिन्ह था। ठीक, आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक का ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन हम लोग 14.2 का आज 2 क्वेश्चन हुआ है, अगले दिन हम लोग इसके बाद आगे इसके बारे में बात करते हैं। आज आपका यही टॉपिक समाप्त होता है।